आप नागरिकता सिर्फ मुस्लिम को छोड़कर आप नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, यही तो टारगेट है सर। वो बिल्कुल हो सके तो रोड में आना पड़े, कहीं घेराव करना पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं। ठीक है, हर चीज़ में विरोध करेगी। सबसे पहला चीज़ कि नरेंद्र मोदी जो लागू कर रहा है अभी, चाहे बोल रहा है कि लागू करेंगे, पढ़ लिख ले रहा है, MBA करने के बाद चाय बेचने का स्थिति हो गया है। सर वर्तमान समय में तो झारखंड में आपकी सरकार है, यहाँ भी के लोग भी तो चाय बेच रहे हैं। सरकार हमारा है, केंद्र किसी भी व्यक्ति का नागरिकता CA के तहत नहीं छीना जाएगा। ये तो नागरिकता देने की बात की जा रही है। ये तो देखिए, ये तो राजनीति है ना, ये तो आदमी को गुम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये तो प्रेम मोहब्बत। मेरा नाम है बद्रीनाथ रवि, मैं झारखंड के लोहरदगा जिला में हूँ। यहाँ पर ही अंजुमन इस्लामिया का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। कल यहाँ की रिजल्ट कल आएगी, पर अभी वर्तमान समय में भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी बोले हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू करा देंगे। पर यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और अंजुमन इस्लामिया से चुनाव लड़ चुके भी लोग हैं। इन लोग से जानेंगे कि CA के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे देश के अंदर लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि 23 दिसंबर 2020 को CA के समर्थन में जब विश्व हिंदू परिषद रैली निकाली थी तो लोहरदगा पूरा अशांति फैल गई थी। लोहरदगा में धारा 144 लगानी पड़ी थी और 6 दिन तक लोहरदगा जिले में कर्फ्यू लगा हुआ था। पर यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, सबसे हम जानेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले CA लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम अब्दुल जब्बार हुआ। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बधाई, क्योंकि अंजुमन इस्लामिया का शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हुई, मतदान हुआ है। हाँ, शुक्रिया। हम नाजिम आला अंजुमन इस्लामिया के हुए और लोहरदगा के आवाम, खास करके मुसलमानों का, प्रशासन का, सारे लोग का बहुत अच्छा सहयोग रहा। और इलेक्शन जो है मजलिस आमला का जो सदर सेक्रेटरी के लिए होता है, उसका आज शांतिपूर्ण वोट संपन्न हुआ। सर जो भी सदर सेक्रेटरी के मेंबर बनेंगे, जो चुनाव जीतेंगे, तो लोहरदगा के आवाम के लिए क्या करेंगे कि लोहरदगा का विकास होगा? यहाँ ये मुस्लिम इदारा है और 1923 में ये बना है और ये फुली मुसलमानों का फलाह बहबूद के लिए, शिक्षा के लिए, छोटे मोटे रोज़गार के लिए काम करती है, स्वास्थ्य के लिए। अमित शाह बोल रहे हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जो बांग्लादेश में जो हिंदू शोषित हो रहे हैं उन लोगों को भारत में नागरिकता देंगे, पर मुसलमान समुदाय से जो भी लोग आए हैं उन लोगों को नागरिकता नहीं देंगे। देखिए, भारत तो एक शरणार्थी देश ही रहा है। यहाँ सभी लोग आर्य समाज से या बहुत हमेशा से लोग यहाँ पलायन करके आए हैं और सभी को हमारे हिसाब से नागरिकता मिलनी चाहिए। और जाति भेदभाव से अगर आप नागरिकता देंगे तो हमारे हिसाब से ये गलत होगा। अब जाति भेदभाव नहीं, धर्म के आधार पर ही यहाँ पर नागरिकता मिलेगी। हाँ, धर्म के आधार पर, यहाँ धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। अगर देना है तो सारे लोग को दे, और नहीं तो जो हमारे भारत में ऐसे भी गरीबी बहुत ज़्यादा है, यहाँ के लोगों को उत्थान का सोचिए, ना कि अभी हम दूसरे देश को सोचेंगे। अभी हमारा देश फर्स्ट करके यहाँ देखना चाहिए और यहाँ के लोगों को उठाने का हमको काम करना चाहिए। क्या परिचय हुआ सर आपका? हमारा नाम हुआ बाबा करामत शाह वारसी। क्या लग रहा है, नरेंद्र मोदी सरकार मुसलमानों के साथ अन्याय कर रही है, न्याय कर रही है? नहीं, ये तो बहुत यहाँ न्याय कर रही है, इसलिए कि यहाँ तो चलता हम लोग का प्रेम मोहब्बत। और सबसे बड़ी तो भारत में पूरा सब मिले हुए हैं और ये तो राजनीति हो रहा है। अगर उसका सरकार है तो अपना सिक्का जमाने के लिए कोई ना कोई दाग लगा दे रहा है। नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, अमित शाह बोल रहे हैं कि मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है। बेशक किसी भी व्यक्ति का नागरिकता CA के तहत नहीं छीना जाएगा। ये तो नागरिकता देने की बात की जा रही है। ये तो देखिए, ये तो राजनीति है ना, ये तो आदमी को गुम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये तो प्रेम मोहब्बत वाला बात नहीं है और ऐसा यहाँ पर कुछ है ही नहीं। ये तो अगर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू होता है तो क्या मुसलमान समुदाय इसका विरोध करेगी? बिल्कुल करेगी। किस तरह से विरोध करेगी? बिल्कुल बिल्कुल हो सके तो रोड में आना पड़े, कहीं घेराव करना पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं। ठीक है, हर चीज़ में विरोध करेगी। सबसे पहला चीज़ कि नरेंद्र मोदी जो लागू कर रहा है अभी, चाहे बोल रहा है कि लागू करेंगे, ठीक है, इससे पहले कहाँ था? ये जो CA है, ये क्या कानून है, क्या पता है, कितनी जानकारी इनके बारे में आप लोगों को? CA का तो डायरेक्ट मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है इस पर।
कैसे? डायरेक्ट टारगेट किया था कि जो भी मुसलमान है यहाँ से, जो भी है आप देख लीजिए, कोई तरह का हर चीज़ भड़काऊ भाषण भी ऐसे ही होता है, ठीक है। डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है, तो कैसे किया जा रहा है टारगेट सर? टारगेट इस तरह से किया जा रहा है कि आप नागरिकता सिर्फ मुस्लिम को छोड़कर आप नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, यही तो टारगेट है। सर वो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो या अमित शाह जी बोल रहे हैं कि हम नागरिकता जो शोषित है, जो पाकिस्तान से हिंदू आ रहे हैं, जो पाकिस्तान से दलित आ रहे हैं, जो पाकिस्तान से मुस्लिम समुदाय के छोड़ के जो भी लोग आ रहे हैं उनको नागरिकता देंगे। पर मुसलमान जो है, जो मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है, बांग्लादेश भी मुस्लिम कंट्री है, अफगानिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ तो मुस्लिम तो शोषित नहीं हो सकते। नहीं, मुसलमानों को टारगेट वहाँ भी किया जा रहा है, मुसलमान पलायन करके वहाँ से भी भारत पर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें नागरिकता देने की सरकार बात नहीं कर रही है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम सैफ अहमद है, यूथ कांग्रेस जिला चेयरमैन हूँ और ग्रामीण क्षेत्र का मुझे प्रभार मिला हुआ है। अभी गृह मंत्री अमित शाह जी बोले हैं सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट 2024 लोकसभा चुनाव से पहले लागू कर देंगे। क्या सोचती है कांग्रेस पार्टी और क्या सोचते हैं आप? उनका जो विचारधारा है वो मुसलमानों के खिलाफ है और इंसानियत के खिलाफ है। कैसे? वो बांटना चाह रहे हैं देश में, समाज के आधार पर, जाति के आधार पर। हमेशा आप देख सकते हैं उनका हर एक बिल इंसानियत के खिलाफ है। अमित शाह जी बोल रहे हैं कि धर्म के आधार पर तो पाकिस्तान में और अफगानिस्तान और बांग्लादेश में शोषण हो रहा है, वहाँ से जो लोग भाग के आ रहे हैं, जो यहाँ शरणार्थी बन के रह रहे हैं, मुस्लिम समुदाय को छोड़कर उन्हें नागरिकता देने की बात की जा रही है। वही तो उनका टारगेट है। जो मुसलमान वहाँ से प्रताड़ित होकर आए हैं, हम लोग का जो भी पड़ोसी देश, पड़ोसी मुल्क से जो भी आए हैं, उनका यहाँ पे आकर बसने का अगर दिल है तो एक बार इंसानियत के नाते उनको समझना चाहिए और यहाँ जगह देना चाहिए। लेकिन दूसरे देश का तो छोड़िए, जो हमारे मुल्क के बसिंदे मुसलमान हैं, जो आज़ादी में लड़ के, जिनके पूर्वज आज़ादी में कुर्बानी दिए हैं, आप इंडिया गेट में भी देख सकते हैं कितने लोगों का, मुसलमानों का नाम सबसे ज़्यादा है वहाँ पे। लेकिन उनको टारगेट सिर्फ मुसलमान और मुसलमान ही है। हमेशा से कोई भी बिल लाते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो बोल रहे हैं कि मेरा नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी सबका विश्वासघात किया है। भारतीय जनता पार्टी सबका प्रताड़ित कर रहा है। महंगाई आप देख लीजिए किस तरह से बढ़ रहा है देश में। कैसे भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम को राष्ट्रपति बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने दलित को राष्ट्रपति बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया। राष्ट्रपति तो बना दिया है, वो दिखाने के लिए बनाया है। अगर राष्ट्रपति जी का सम्मान करते तो राम मंदिर का जो अभी निर्माण हुआ उसका उद्घाटन में राष्ट्रपति महोदय को बुलाया जाता। लेकिन वहाँ तो आदिवासी समाज का वहाँ पे बहिष्कार कर दिया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से वो लोग अपना सिर्फ मुख्य आरएसएस और बीजेपी के जो भी थे उनको बुलाए। राष्ट्रपति जो महामहिम होते हैं पूरे देश का, उनको तो वहाँ पे ठुकरा दिया गया, बुलाने का क्या आमंत्रण भी नहीं भेजा गया। क्या सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का विरोध करेंगे मुस्लिम समुदाय के लोग? हम लोग तो पूरा सरकार का विरोध कर रहे हैं। आप देखिए ना शिक्षा में क्या स्थिति है, पढ़ लिख ले रहा है, MBA करने के बाद चाय बेचने का स्थिति हो गया है। सर वर्तमान समय में तो झारखंड में आपकी सरकार है, यहाँ भी के लोग भी तो चाय बेच रहे हैं। सरकार हमारा है, केंद्र से सहयोग होगा तब ना। डबल इंजन का सरकार बोलते हैं, क्या डबल इंजन से ही चलेगा देश? केंद्र सरकार तो बोले कि अगर भारत के अंदर सबसे ज़्यादा करप्ट कोई मुख्यमंत्री थे तो वो हेमंत सोरेन जी थे। हाँ, क्योंकि वो आदिवासी है, उनको पच नहीं रहा ना। आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी मुख्यमंत्री है, उनको करप्ट नहीं बोला जा रहा है। करप्ट नहीं बोल रहा है, अपना अभी बैठाए हैं, लेकिन उनका तो कठपुतली बना के रखे हैं। उनको कोई पावर थोड़ी ना है। छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, वो चल रहा है आपका दिल्ली से। दिल्ली का जो है वही लोग चला रहे हैं, वो तो नाम का वहाँ मुख्यमंत्री है। क्या लग रहा है कि केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी आदिवासी चेहरा को देख करके हेमंत सोरेन जी को जेल भेज दिए? हम यहाँ कोई जात का तो बात नहीं करेंगे, लेकिन ये पूरा समाज, पूरा देश के लिए खतरा है। ये लोग जो सपना दिखाएं अच्छे दिन का, वो तो बुरा दिन में बदल गया। और हम लोग सिर्फ प्रताड़ित नहीं हो रहे हैं, हिंदू भाई भी उतना ही में गैस सिलेंडर खरीद रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बोल रहे हैं कि इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में 400 सीटें पार हो जाएगी। वो पूरा सीट ले आए, लेकिन समाज को समझना होगा। साथ ही साथ बोल रहे कि राहुल गांधी जहाँ जहाँ न्याय यात्रा कर रहे हैं वहाँ वहाँ उनकी सरकार गिरते जा रही है। जैसे कि बिहार में गिर गई, अभी झारखंड में गिरने वाली थी पर बच गई।
गिर नहीं रही है, गिरा ही जा रही है। सरकार को वहाँ पे जो बिहार में अच्छे से चल रहा था, अभी रोज़गार दिया जा रहा था, वो लोगों से पच नहीं रहा था कि इतने लोगों को रोज़गार अगर मिल जाएगा तो यहाँ तो कैडर बन जाएगा आरजेडी और जदयू का। लेकिन उसको तोड़कर अपना सरकार को बनाया जो कि स्थिर नहीं है। आप देखिए ना, अभी तक उसका अपना सरकार का जो अभी विधानसभा में प्रस्ताव दे रहा था, पेश करना था, बहुमत अभी तक कहाँ पेश किया है। 15 जो सीए है, भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं, आज का दैनिक जागरण में छपा है कि अमित शाह बोले हैं कि सीए भारतीय जनता पार्टी नहीं लाई थी, सीए कांग्रेस पार्टी ही लाई थी। पर सीए लागू करने से कांग्रेस पार्टी मुकर गई। बतौर ये कांग्रेस का लाया हुआ बिल इसे भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। बहुत सारी चीज़ें लाई थी कांग्रेस, लेकिन उसमें इस तरह से संशोधन करके पेश किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि वो एक समाज को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं। आधार कार्ड भी तो कांग्रेस लाई थी, उस टाइम तो बहुत मोदी उछलते थे और बोलते थे कि आधार कार्ड से हम लोग का प्राइवेसी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आधार कार्ड भी तो वही लोग लाए। कांग्रेस कैसे मजबूत हो पाएगी? कांग्रेस पार्टी मजबूत हो या ना हो, देश के जनता को मजबूत होना पड़ेगा। और जो बेरोजगारी दर बढ़ रहा है, जो रेट गिरते जा रहा है हम लोग का मॉनिटरी वैल्यू रुपीज़ का, अब देखिए ना 64-65 था, अब हो गया 84-85, लेकिन कोई बोलने के लिए नहीं उतर रहा। हम लोग को गलत का विरोध करना चाहिए, ना कि किसी समाज का। एक होकर हम लोग को एकजुट होकर अपना बुद्धिमानी दिखाना होगा भारत में, अगर भारत को विकास करना है तो। प्रयास किए, चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।